बदलाव, बदल जाएंगे कई नियम, जाने क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। इस साल जेईई एडवांस 2026 परीक्षा में छात्रों के लिए कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना जताई गई है, जो इंजीनियरिंग प्रवेश की दुनिया में नए मानक स्थापित कर सकते हैं। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटीज में प्रवेश पाने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रही है, लेकिन इस बार आईआईटी कानपुर ने एक नया योग्यता आधारित प्रश्न मॉडल तैयार कर दिया है, जिसे परीक्षा में प्रयोग के तौर पर शामिल किया जा सकता है। यह बदलाव सिर्फ छात्रों की याददाश्त को परखने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनकी समझ, तर्क शक्ति और समस्या सुलझाने की क्षमता को भी बखूबी जांचेगा। जेईई एडवांस 2026 परीक्षा का आयोजन इस बार आईआईटी रुड़की द्वारा किया जाने वाला है और यह पूरी तरह कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी तरीके से होगी। परीक्षा 17 मई 2026 यानी रविवार को 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला पेपर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा पेपर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होने वाला है। प्रत्येक पेपर की अवधि 3 घंटे की होगी और दोनों में भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआईटी कानपुर द्वारा तैयार नया प्रश्न मॉडल छात्रों की केवल रटने की क्षमता को नहीं, बल्कि सौंदर्यपूर्ण सोच और कॉन्सेप्ट की समझ को परखने पर केंद्रित है। अगर आईआईटी रुड़की इसे अनुमति देता है तो इस वर्ष कुछ प्रश्नों को पायलट टेस्ट के रूप में भी शामिल किया जा सकता है। यह प्रयोग भविष्य में जेईई एडवांस के पूरे पैटर्न को और अधिक विश्लेषणात्मक और तर्क आधारित बना सकता है। जेईई एडवांस परीक्षा के माध्यम से देश के आईआईटीज और आईआईएससीज बेंगलुरु ने स्नातक और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में प्रवेश मिल जाता है। इसमें 4 साल के बीटेक और बीएस, 5 साल के बीएड, डीडब्ल्यू के पैक, बीटेक, एमटेक, बीएस, एमएस, बीटेक, एमबीए और बीएस एमबीए तथा इंटीग्रेटेड एमटेक और बीएसएमएस शामिल होते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती है। जेईई मेन 2026 में बीई बीटेक परीक्षा में टॉप 2,50,000 उम्मीदवारों में होना आवश्यक है। उम्मीदवार का जन्म 1 अक्टूबर 2001 या उसके बाद होना चाहिए। एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 5 साल की आयु छूट दी गई है। उम्मीदवार लगातार 2 साल में केवल 2 बार ही अब परीक्षा दे सकते हैं और उन्होंने पहली बार 12वीं की परीक्षा 2025 या 2026 में ही दी हो। साथ ही उम्मीदवार ने पहले कभी आईआईटी में सीट स्वीकार नहीं की हो। आईआईटी में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस पास करने के बाद भी कुछ अतिरिक्त शर्तें होती हैं। कक्षा 12वीं बोर्ड में कम से कम 75% अंक होने चाहिए और एससी, एसटी एवं दिव्यांग छात्रों के लिए यह मानक 65% या उस बोर्ड में टॉप 20% होना आवश्यक है। इसके बाद सीटों का आवंटन जोसा काउंसलिंग के माध्यम से किया जाता है। आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार विभिन्न है। भारत में परीक्षा देने वाले महिला उम्मीदवार और एससी, एसटी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 1,600, अन्य उम्मीदवारों के लिए 3,200 शुल्क है। विदेशी उम्मीदवारों के लिए सार्क देशों में 100 अमेरिकी डॉलर और गैर सार्क देशों में 200 अमेरिकी डॉलर निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा भारत के कई शहरों और कई विदेशी शहरों में आयोजित होगी और उम्मीदवार अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र आसानी से चुन सकते हैं। इस तरह जेईई एडवांस 2026 सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि छात्रों की सोच और तर्क शक्ति का असली परीक्षण बनने जा रही है। नए योग्यता आधारित प्रश्न मॉडल और डिजिटल प्रारूप के साथ यह परीक्षा आने वाले समय में इंजीनियरिंग प्रवेश की दुनिया को पूरी तरह अब बदलने वाला है और छात्रों के लिए एक नया चुनौतीपूर्ण और रोमांचक अनुभव भी पेश करने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।